ओम शांति। आज 8 मई 2022 अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज मुरली 31 दिसंबर 1990। तो आज बाबा समझाने दे रहे हैं, तपस्या ही बड़ी थी बड़ा समारोह। तपस्या अर्थात बाप से मौज मनाना। तो समारोह मनाना होना तपस्या करना। तपस्या का अर्थात बाप से मौज मनाना। जैसे जैसे हमारी तपस्या बढ़ती जाती है वो समारोह लगने लगता है, मौज का अनुभव करने लगते हैं। तो आज बाप दादा मुबारक दे रहे हैं कि कैसे बच्चे और बाप मिलते हैं। ये मौज का युग है, संगम युग मौजों का युग है। हर घड़ी मौज है, तो मौज अनुभव करना है। तो आज बाबा ने बताया कि ब्राह्मण जीवन की पालना का आधार बधाई है। तो बाप के रूप में हर समय बधाई, शिक्षक के रूप में शाबाश शाबाश का बोल, सद्गुरु के रूप में श्रेष्ठ कर्म की दुआएं, सहज और मौज वाली जीवन अनुभव करा रही। उसके साथ साथ आज बाबा कहते हैं कि नवीनता क्या लाए, कि संकल्प में भी नवीनता, बोल में भी नवीनता, कर्म में भी नवीनता, संबंध संपर्क में भी नवीनता। तो संकल्प में क्या नवीनता लाया? शुभ भावना, शुभ कामना का, सबके प्रति श्रेष्ठ भावना हो। और उसके साथ साथ बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता हो। उसके साथ साथ ब्राह्मण आत्माओं की बोल साधारण बोल ना हो। और आज बाबा कहते कि कर्म में, कर्म का बाबा कहते प्रत्यक्ष फल और भविष्य का जमा फल अनुभव हो। खुशी, प्रत्यक्षता का फल जो है सदा खुशी और शक्ति, प्रसन्नता की अनुभूति। तो आज बाप दादा पार्टियों से भी मुलाकात कर रहे थे, तो उसमें भी बाबा ने समझा कैसे ब्रह्म कुमार कुमारियाँ हो, शूद्र कुमार कुमारियाँ नहीं हो। तो उसके साथ साथ आज बाबा ने बताया कि विश्व में जितनी भी श्रेष्ठ आत्माएं गाई, तो उनसे आप कितने श्रेष्ठ हो। तो उसके साथ साथ सफलता का सितारा, जहाँ सर्वशक्ति है वहाँ सफलता है। एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसी स्थिति हो। तो आज की कलरफुल मुरली में देखते हैं, तपस्या ही बड़ी थी बड़ा समारोह है। तपस्या अर्थात बाप से मौज मनाना। तो सिर्फ आज नए वर्ष के कारण मुबारक नहीं, लेकिन अविनाशी बाप की अविनाशी प्रीत निभाने वाले बच्चों प्रति संगम युग की हर घड़ी जीवन में नवीनता लाने वाली है। इसलिए हर घड़ी अविनाशी बाप की अविनाशी मुबारक है। तो आज बाबा बच्चों के प्रति अविनाशी मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि संगम युग हर घड़ी जीवन में नवीनता लाने वाली है। तो आगे बाबा कहते हैं, भाग्य विधाता भगवान के बच्चे बन गए, अर्थात संपूर्ण भाग्य के अधिकारी बन गए। भाग्य विधाता भगवान के बच्चे बन गए, अर्थात संपूर्ण भाग्य के अधिकारी बन गए। आगे बाबा कहते हैं, मौज ही मौज है ना, सारे कल्प की मौज इस जीवन में अनुभव करते हो, क्योंकि बाप से मिलन की मौज का अनुभव सारे कल्प के राज्य अधिकारी और पूज्य अधिकारी दोनों का अनुभव कराता है। पूज्यपन की मौज और राज्य करने की मौज दोनों का नॉलेज अभी है, इसलिए मौज अब है। तो बाबा कहते हैं, संगम युग पर ही मौज मना सकते हैं, वो खुशी वो मौज अनुभव कर सकते हैं। सतयुग में उतना नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर सदा ही
सुख है। यहाँ पर दुख और सुख का नॉलेज है, इसके कारण बाबा कहते हैं कि यहाँ अनुभव होता है कौन सा, राज्य अधिकारीपन का मौज और पूज्यपन की मौज। आगे बाबा कहते हैं संगम युग है ही विशेष युग, मुबारकों का युग, मुबारक देने का युग है। आगे बाबा कहते हैं तपस्या अर्थात बाप से मौज मनाना, मिलन की मौज, सर्व प्राप्तियों की मौज। बाबा कहते हैं मिलन की मौज, सर्व प्राप्तियों की मौज, समीपता के अनुभव की मौज, समान स्थिति की मौज। बाबा ने तपस्या का मौज के बारे में बताया, मिलन की मौज, सर्व प्राप्तियों की मौज, समीपता के अनुभव की मौज, समान स्थिति की मौज। तो आगे बाबा कहते तपस्या रूहानी चुंबक है जो आत्माओं को शांति और शक्ति के अनुभव का दूर से अनुभव होगा। तो तपस्या क्या है? रूहानी चुंबक है। तो इस चुंबक द्वारा अनेक आत्माओं को शांति और शक्ति का अनुभव दूर से ही अनुभव होगा। भारत महान अर्थात भारतवासी महान आत्मा है। तो उसके साथ साथ विदेशियों के लिए बाबा कहते हैं कि डॉट लगाना है और नॉट, ना बिंदी लगाना और माया को नॉट अलाउड। तो कभी कभी अलाउड तो नहीं करते हैं, बाबा पूछते हैं, तो नॉट अलाउड करने वाले। तो उसके साथ साथ बाहर भारत वालों की भी महिमा करते बाबा। भारत महान अर्थात भारतवासी महान आत्मा है। तो वरदान में बाबा कहते शुद्ध संकल्प और श्रेष्ठ संग द्वारा हल्के बन खुशी की डांस करने वाले अलौकिक फरिश्ते भव। शुद्ध संकल्प और श्रेष्ठ संग द्वारा हल्के बन खुशी की डांस करने वाले अलौकिक फरिश्ते भव। स्लोगन है परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। अच्छा, ओम शांति।